हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन में जो ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं वो 4 अलग अलग समूहों या ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं, ए बी तथा ओ। इनमें से ए बी तथा ए बी ब्लड ग्रुप्स कार्ल लैंडस्टीनर वैज्ञानिक द्वारा खोजे गए थे, जबकि ओ ब्लड ग्रुप डी कैस्टलो एंड स्टर्ली साइंटिस्ट के द्वारा प्राइमेट्स में खोजे गए, जो बाद में ह्यूमन में भी पाए गए। जो रक्त मनुष्य में पाया जाता है उसको अलग अलग समूहों में बांटा गया है और इसका मुख्य आधार है हमारी लाल रक्त कणिकाओं के ऊपर पाए जाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार की कार्बोहाइड्रेट चेन्स, या जिसे हम कह सकते हैं पॉलीसेकेराइड ग्रुप्स। जब भी हम ब्लड का कंपोजिशन पढ़ते हैं तो आपको ध्यान होगा कि ब्लड के 2 पार्ट्स होते हैं, एक लिक्विड प्लाज्मा और दूसरा उसमें पाई जाने वाली रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं तथा प्लेटलेट्स। जब भी हम ब्लड ग्रुप्स की या रक्त समूह की बात करते हैं तो हम लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं। अलग अलग ब्लड ग्रुप्स में ये कार्बोहाइड्रेट समूह अलग अलग प्रकार के होते हैं और इनकी कोडिंग एक ही जीन के अलग अलग प्रकार के एलील्स के द्वारा की जाती है। एलील्स बेसिकली एक ही जीन के अलग अलग वेरिएंट हैं या उसका अलग अलग प्रकार है। यहाँ पर हम ब्लड ग्रुप के बारे में देख रहे हैं। जैसे ब्लड ग्रुप ए की अगर हम बात करें, ब्लड ग्रुप ए, इसमें जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उसमें लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर एंटीजन ए पाया जाता है। ए प्रकार का कार्बोहाइड्रेट चेन इसकी सतह के ऊपर उपस्थित है, जैसा आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ। और जो इस प्रकार के ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति हैं उनकी जो ब्लड प्लाज्मा है या जो तरल है रक्त का, उसके अंदर एंटीबॉडीज़ पाई जाएंगी और ये एंटीबॉडीज़ होंगी एंटी बी प्रकार की। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखने योग्य है कि अगर हमने एंटीजन ए की बात की है तो एंटीबॉडी कभी भी यहाँ एंटी ए नहीं होगी, क्योंकि ये अपने ही लाल रक्त कणिकाओं पे अटैक कर देगी और उसको नष्ट कर देगी। इसलिए हमेशा जो एंटीबॉडी पाई जाती है वो हमेशा एंटीजन के प्रकार से अलग होगी। अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर बी प्रेजेंट होगा, जैसा आप देख सकते हैं। अब हम ब्लड ग्रुप बी की बात करते हैं। इस प्रकार के ब्लड ग्रुप में आरबीसी की सरफेस के ऊपर या उसकी सतह के ऊपर बी एंटीजन या बी प्रकार की कार्बोहाइड्रेट चेन उपस्थित होती है, जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। और इस प्रकार के रक्त समूह में प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी एंटी ए पाई जाती है। अगेन पॉइंट टू नोट, यहाँ पर एंटी बी नहीं प्रेजेंट है। अगर यहाँ बी एंटीजन है तो यहाँ पर एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगी, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं करते हैं, आपस में एक दूसरे को अटैक नहीं करते हैं। लेकिन अगर कभी ब्लड ग्रुप ए के मेंबर को गलती से ब्लड ग्रुप बी का रक्त चढ़ाया जाए तो ये आपस में एक दूसरे पे अटैक करते हैं और नष्ट कर देते हैं। इसलिए हमेशा जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है या रक्त चढ़ाया जाता है तो ब्लड ग्रुप चेक करने के बाद ही उसको दिया जाएगा। ब्लड ग्रुप ए बी, इस प्रकार के व्यक्तियों में लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर ए तथा बी दोनों प्रकार के एंटीजन या दोनों प्रकार की कार्बोहाइड्रेट चेन्स उपस्थित होती है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ लाल रंग की चेनें भी प्रेजेंट है और दूसरा हरे रंग की चेन, जैसा दिखाया गया था पहले। बोथ द टाइप ऑफ चेन्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। एट द सेम टाइम यहाँ जो प्लाज्मा है इस प्रकार के रक्त में, उसमें किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी, क्योंकि अगर एंटी ए या एंटी बी कुछ भी प्रेजेंट हो तो ये इससे रिएक्ट करके इस पर अटैक कर सकती है। इसलिए नेचर का ये अपना सिस्टम है जिसमें अगर दोनों तरह के एंटीजन प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी का अभाव होगा। अब हम ब्लड ग्रुप ओ की बात करते हैं। ओ ब्लड ग्रुप में आरबीसी की सतह के ऊपर किसी भी प्रकार का एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, नो एंटीजन इज प्रेजेंट। लेकिन यहाँ दोनों प्रकार की एंटीबॉडीज़ प्लाज्मा के अंदर उपस्थित है। इससे क्या होगा कि जब एंटीजन ही नहीं है इसकी सरफेस के ऊपर तो एंटीबॉडी के प्रेजेंट होने से इनके आपस में कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है कि लाल रक्त कणिकाओं की सतह के ऊपर जो अलग अलग कार्बोहाइड्रेट समूह पाए जाते हैं उसके आधार पर ये रक्त की ग्रुप या रक्त के समूह या ब्लड ग्रुप्स बांटे गए हैं।
अब हम ब्लड ग्रुप्स कंपैटिबिलिटी की अगर बात करते हैं, कंपैटिबिलिटी का अर्थ होता है कि किस प्रकार के ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को कौन से दूसरे ब्लड ग्रुप से रक्त दिया जा सकता है, या वो खुद किसको दे सकता है ब्लड। यहाँ पर आपने हमेशा सुना होगा कि हम बात करते हैं सार्वत्रिक दाता या यूनिवर्सल डोनर, अगर हम कहते हैं तो उसको हम ओ ब्लड ग्रुप वाला मानते हैं, और यूनिवर्सल रिसिपेंट या सार्वत्रिक ग्राही मानते हैं हम ए बी ब्लड ग्रुप वाले को। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सार्वत्रिक दाता या यूनिवर्सल डोनर है वो हमेशा ओ नेगेटिव होता है, ओ पॉजिटिव नहीं होता। और जो यूनिवर्सल रिसिपेंट है दैट इज़ ए बी पॉजिटिव, नॉट ए बी नेगेटिव। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जब भी हम रक्त को देते हैं या लेते हैं या ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है किसी भी इमरजेंसी की कंडीशन में, तो ब्लड ग्रुप का ध्यान रखने के साथ साथ RH फैक्टर का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ कई तरह की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इसलिए सिर्फ ए बी सार्वत्रिक ग्राही कहने के बजाय यू नीड टू रिमेंबर, आगे के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि ये ए बी पॉजिटिव होता है। और यूनिवर्सल डोनर की अगर हम बात करें, दाता की बात करें, तो ये हमेशा ओ नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव होने से ये किसी को भी दिया जा सकता है। अब यहाँ पे इस टेबल से आप देख सकते हैं कि ए पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप को ए बी पॉजिटिव तथा ए पॉजिटिव से ब्लड मिल सकता है, अब ए इसको दे सकता है, जबकि ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव तथा ओ नेगेटिव से ये रक्त ले सकता है। इसी प्रकार ओ पॉजिटिव रक्त समूह वाला व्यक्ति ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, जबकि ये केवल ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से ब्लड ले सकता है। ओ वाला व्यक्ति जो है वो सिर्फ और सिर्फ ओ से ही रक्त को ले सकता है, दे सबको सकता है। इस तरह से आप टेबल देख के याद कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि ब्लड की कंपैटिबिलिटी किस तरह से रहती है। अगर हम जीनोटाइप की बात करें या जेनेटिक लेवल पे ये कैसे डिसाइड होता है कि किस तरह का ब्लड ग्रुप बनेगा या कौन सा ब्लड ग्रुप किस जीन की या किस एलील के कारण बना है, तो इसके लिए हमें जो कार्बोहाइड्रेट चेन बनाने वाला जो जीन है उसकी 3 एलील की हम बात करते हैं। ये 3 टाइप के एलील होते हैं, IA, IB तथा IO। IA से A एंटीजन बनता है, कार्बोहाइड्रेट की A चेन बनती है। IB से B एंटीजन या B चेन बनती है, जबकि IO से कोई भी चेन नहीं बनेगी। जैसे हमने देखा था ओ ब्लड ग्रुप में RBC की सतह के ऊपर, सरफेस के ऊपर किसी भी तरह की कार्बोहाइड्रेट चेन प्रेजेंट नहीं थी। यहाँ एलील A तथा एलील B दोनों को डोमिनेंट है। इसका मतलब ये, जैसे हम प्रभावी और अप्रभावी पढ़ते हैं, तो प्रभावी जीन अपने आप को दर्शाता है और अप्रभावी जीन का असर वो छुपा लेता है। लेकिन यहाँ अगर हम A B दोनों एलील्स की बात करें, तो जब भी ये साथ में उपस्थित होते हैं तो ये को डोमिनेंट होंगे, एक साथ अपना असर उत्पन्न करेंगे, एक दूसरे के असर को मास्क नहीं कर पाते, छुपा नहीं पाते हैं, और दोनों अपनी अपनी चेनें बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट की चेन्स बनाएंगे। और फाइनली जो ब्लड ग्रुप होगा वो न सिर्फ ए न बी, बजाय कि नया ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप बन जाता है। तो और जब हम ओ ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, ओ ब्लड ग्रुप तभी बन पाता है जब स्मॉल आई होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हो। इसका मतलब ये है कि जब स्मॉल आई 2 बार आ जाए, दोनों पेरेंट्स से आ जाए किसी भी संतति में, तो इस कंडीशन में ये अप्रभावित जीन अपने आप को दर्शा पाता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, और जो रक्त समूह होगा वो हमेशा ओ बनेगा। ओ प्रकार के रक्त समूह में RBC की सरफेस के ऊपर कोई भी चेन प्रेजेंट नहीं होगी, कोई भी कार्बोहाइड्रेट का समूह उपस्थित नहीं होगा। यदि ये स्मॉल आई वाला एलील अगर ए के साथ आ गया, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, तब भी ये अप्रभावी हो जाता है, ये अपना इसका असर छुप जाता है और ए ब्लड ग्रुप ही बनता है। या इसी प्रकार अगर ये स्मॉल आई अगर IB के साथ प्रेजेंट है, तब भी ये अपने आप को अप्रभावी रख लेता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और B रक्त समूह बन जाता है। तो इसका मतलब ये है, ध्यान देने वाली बात है कि यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह O है तो उसके अंदर माता और पिता दोनों से स्मॉल आई
जो अप्रभावी अल्लील हैं वो रिसीव हुए हैं, वो प्राप्त हुए हैं, और इस कंडीशन में अप्रभावी अल्लील अपने आप को दर्शा पाया। तो ये था रक्त समूह के बारे में, और रक्त समूह के साथ ही आप RH फैक्टर के बारे में भी अवश्य पढ़ें। थैंक यू।